कि जिनकी पूजन करते करते यदि आप पूजन को रोक भी दो तो शंकर कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते, कभी तुम पर क्रोध नहीं करते। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, बड़े बड़े शहर में रहने वाले के पास में शंकर जी का मंदिर हो सकता है, नज़दीक में नहीं हो, सोसाइटी में नहीं हो, कॉलोनी में नहीं हो, अपने घर में शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग या सीहोर का कंकर शंकर अपने घर में रखो, उसकी पूजन करो, साधना करो। बहुत दूर मंदिर है, नहीं जा सकते, आपकी सोसाइटी में, दिल्ली जैसे शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई शिव जी का मंदिर नहीं है, तो अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव को समझो। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी मान लो हमने शंकर जी रख लिए और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते, और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरु जी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल भी बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार करता है, इंतजार। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल तो शिव का
जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा होता है। उसको कोई मतलब नहीं। और मैं संपूर्ण रोहिणी में निवास करने वाले और दिल खाने का सामान साथ लेकर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रास्ता देखकर बाहर निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको तो एक मतलब है कि हरिओम में ओम समाया है और मेरा बाबा दिल्ली में। बस इनके लिए तो एक है कि हमारे नगर में शिव की कथा आई है और हमको श्रवण करना। हमें कोई मतलब। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सो, किसी को मतलब। आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करिए, आप अपने स्मरण को धारण करिए। क्यों भक्ति को छोड़ना? कल किसी ने एक वीडियो डाला होगा और वो वीडियो सीहोर गया होगा, सीहोर से फिर आशीष जी के पास आया होगा। आशीष जी ने हमको बताया कि कोई वीआईपी पास था, जाने को नहीं मिला, तो उसने वीडियो डाला। हम अपनी व्यासपीठ से आपको बार बार कहते हैं, मेरे शिव जी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं। तो कौन कहता है कि तुम वीआईपी पास लो? पूरा पंडाल पड़ा हुआ है, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और यदि लिया है तो फिर थोड़ी शांति रखो, फिर थोड़ी धीरज रखो। शांति रखकर, धीरज रखकर कथा को श्रवण करो। जहां जगह मिले। आप लोग तो फिर भी अंदर बैठे हो, जो बाहर बैठे हैं छाता लगाकर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में जो धूप में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जरा उनका विचार करिएगा। आए हो, उस बाप से अपनी बात करो, उस पिता से अपने भीतर की बात प्रस्तुत करो। मैंने ये लिया था, मुझे नहीं बैठने को मिला, मैंने वो करा, मैंने को नहीं मिला, ले लिया, हो गया, स्मरण करो, भजो। भक्ति में शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़दानी की कथा की महत्वता ये है, जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं। करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता। बाप है, दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है और कई माता को देखा है, कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी जिंदगी में। वो बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं,
कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, आप शब्द कह दे। हमने देखा ये कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद वो माता पिता भी आंख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा शंकर है। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब बैठे, भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया। बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को, क्रोध आया नंदी को। शिव जी ने अपशब्द नहीं बोला, पर क्रोध आया नंदी को। और नंदी को यदि क्रोध आया तो नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा मुख वो कटेगा और तुझे बकरे का मुख लगेगा। ये मेरा श्राप। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी कुछ नहीं, जवाब मिलता जरूर है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान उसका जवाब देता है, और भगवान को परेशानी होती है तो भक्त उसका जवाब देता है। भक्त, एक पति पत्नी घूम रहे थे, जा रहे थे, दोनों अच्छे नवयुवक बच्चे थे, दोनों भ्रमण करने जा रहे थे। एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, शिव नाम का गुणगान करते करते, वो तो अड़भंगा भक्त था, अलमस्ती में चल रहा था। एक खड्डे में पानी भरा था, वो भक्त उस पानी में कूद गया, कूदा, कीचड़ जो पति पत्नी जा रहे थे उसके पत्नी के ऊपर चला गया। पति को गुस्सा आ गया, पति ने संत के गला पकड़ा, और गला पकड़कर पति ने उसको मारने के लिए आतुर, खूब उसको अपशब्द कहा, मारा, आड़ा टेढ़ा कहा, ताने दिए, गाली दी, अपशब्द किया, खूब खूब ताने दिए, खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां। संत कुछ नहीं बोला। एक सच्चे भक्त की निशानी है, कितने भी ताने दे दे, कितनी भी गाली दे दे, कितने भी अपशब्द कह दे, तो भी अगर भगवान पर भरोसा है ना, तो वो पलट कर जवाब नहीं देता। उसको मालूम है मेरा जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन जरूर देगा। तुम किसी की बदनामी करोगे तो एक दिन तुम्हारी बदनामी भी जरूर होगी। तुम किसी पर आक्षेप लगाओगे तो एक दिन तुम पर भी आक्षेप जरूर लगेगा। ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और पति का पांव फिसला, नीचे गिरा और पति के प्राण छूट गए। पत्नी रोती हुई
आंख में आंसू भरी। वहीं से वो संत निकल कर जा रहा था। पत्नी ने कहा, इसी ने मेरे पति को बद्दुआ दी होगी, क्योंकि मेरे पति ने इसको मारा था। इसी ने। संत बोले, मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। जैसे तुम पर कीचड़ गया, तुम्हारे पति ने जवाब दिया, उसी तरह एक शंकर का भक्त जब आंख से आंसू निकलता है तो जवाब शंकर खुद लेता है, स्वयं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आप लोगों से हम फिर कहते हैं, महाराज, शिव से एक संबंध जोड़ दो। दुख देने के लिए पूरा परिवार है, दुख देने के लिए पूरा घर है, दुख देने के लिए पूरे रिश्तेदार हैं, दुख देने के लिए पूरा संसार है, दुख देने के लिए पूरी दुनिया है, पर सुख देने के लिए तो केवल एक लोटा जल ही है जो हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करे। केवल एक लोटा जल जो हमें सुख दे दे, केवल एक लोटा जल जो हमें सुख प्रदान कर दे। गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात। घर में शिव है, घर में कोई शंकर का शिवलिंग है, घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग है। गुरुजी, हम इसलिए लेकर नहीं आए कि लोग कहते हैं कि घर में रखेंगे, जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, शिव जी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में भले लड्डू गोपाल हों, जिसके घर में भले राम जी हों, जिसके घर में भले गणेश जी हों, जिसके घर में फिर भले लक्ष्मी जी हों, भले लक्ष्मी नारायण हो, जिसके घर में भले भगवान विष्णु विराजमान हो, जिसके घर में सारा सुख विराजमान हो, उसके घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है, शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए। शिव, एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो। ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर देखिए, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव लाकर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार, और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि
कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना है, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी। पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर चलो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, और सब ने देखी। उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना है, मेरे पिता से मिलकर, एक उससे मिल, अपने पिता से, अपने क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उसके दो चीजें हैं, एक अच्छी आय और अच्छी आदत। आय अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, और आदत अगर गड़बड़ है, पीने की आदत लग गई, जुए की आदत लग गई, वेश्यावृत्ति की आदत लग गई, गंदा भोजन की आदत लग गई, तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। अच्छी आय और अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम्हें कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आय अच्छी है और आदत गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जिंदगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी आय, घर में जब धन बढ़े तो थोड़ा संयम रखना जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। कुत्ता पाला, कुत्ते को घर में रखा, रोटी खिलाई, कुत्ते को चाय पिलाई, कुत्ते को खूब अच्छे से रखा, रोज नहलाया, और क्या, कुत्ते को नहलाकर खूब सारा उससे स्नेह भी करा, खूब सारा ठाट भी दिया। और महाराज वो जिस कुत्ते को तुमने पाला है, जिस कुत्ते को तुमने संभाला है, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर रखा है, और वही कुत्ता तुमको काट खाए तो कैसा लगेगा? जम के बोलो। वही कुत्ता तुमको काट खाए। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने परवरिश करी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने स्नान कराया, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते को तुमने चाय दी, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, और वही कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं होता। उसी तरह तुम जिस धन को कमा कर लेकर आए हो, जिस पैसे को तुम कमा कर लेकर आए हो, मेहनत कर कर कमा कर लेकर आए हो, रात दिन एक कर कर कमा कर लेकर आए हो, और वही पैसा तुमको बिगाड़ दे, मदिरा में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, जुए में लगा दे, गलत दोस्तों में लगा दे, तो समझ लेना कि कुत्ते को पाल पोस कर बड़ा करा और कुत्ता ही तुम्हें काट गया। मतलब ये कुत्ता का काटा तू ठीक नहीं है। धन कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे 4 गुना ज्यादा तुम पैसा कमाओ।
रात दिन एक कर दो, कमाने के लिए मना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा शरीर चल रहा है तो तुम कमा सकते हो। नौकरी करो, अच्छी करो, व्यापार करो, अच्छा करो। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अपना घर छोड़कर मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तो उससे कह देना तू बैठ जा, हम नहीं जाएंगे, हमें सियोर वाला बाबा ने मना करा। कोई कह दे अपना घर छोड़ दो, उससे कहना तू छोड़ दे, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, सियोर वाले बाबा ने मना करा। कोई कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जा, कुछ काम मत कर, कह देना हम तो नहीं जाके बैठ सकते, हम तो घर में ही रहेंगे, हम घर में रहेंगे। मना कर देना, सियोर वाले बाबा ने मना करा है, मैं घर भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं जाकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। और याद रखना, घर में रहो, परिवार में रहो, एकजुट होकर रहो, पूरे परिवार को साथ लेकर चलो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, जिंदगी की सारी कुर्सियां तुम्हारे चरणों में होगी, कोई कुर्सी तुम्हारे सामने, कोई कुर्सी तुमसे दूर नहीं। आज हमको एक कथा याद आ रही है, हो सकता है उस बात से जिसके हमने देखा था उसको बुरा लग जाए, फिर भी बुरा लग जाए तो लग जाए। एक बार हम कथा करने के लिए एक जगह पर गए, और वो व्यक्ति जिसके यहाँ कथा करने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमारा दोस्त है, वो बहुत दिन से लगा है, आपको बहुत मानता है, आप क्या उसके यहाँ चलोगे? तो हमने कहा भाई हम काकड़ नहीं छोड़ते, हम नया मकान बनाया था, मकान में अंदर प्रवेश करते से ही एक बड़ा सारा चित्र दिखा, बहुत बड़ा चित्र था, उस पे घोड़े बने हुए थे 7। कितने घोड़े बने? 7। सातों घोड़े दौड़ रहे हैं। तुमने भी देखा होगा कहीं कहीं। अब हमने अंदर जाते से सबसे पहले पूछा, क्यों भैया ये घोड़े का फोटो क्यों लगाया? का गुरुजी एक महाराज जी बोले हैं, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ तो लक्ष्मी दौड़ कर घर में आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया हमने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि मनुष्य यदि घोड़े जैसा दौड़ता रहे तो लक्ष्मी घर में आती है। घोड़े का फोटो लगाने से लक्ष्मी नहीं आती। 7 घोड़े का दौड़ते हुए फोटो लगा लिया और दिन भर कुर्सी तोड़ रिया, पलंग पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रिया, दिन भर खा रिया, कहीं नहीं जा रिया और सोच रिया कि लक्ष्मी दौड़ के मेरे पास आएगी, कभी नहीं आएगी। दौड़ते हुए घोड़े का फोटो भले घर में मत लगाओ, पर तुम दिन रात मेहनत करो, दौड़ो तो लक्ष्मी घर में आती है। घर में दौड़े, मेहनत करो, रात दिन एक करो तो घर में लक्ष्मी आती है। अब फोटो लगा लिया 7 घोड़े के दौड़ने का और इंतजार कर रहा है घोड़ा लक्ष्मी दे दे, घोड़ा लक्ष्मी दे दे। तो घोड़ा कौन सी लक्ष्मी देगा? वो घोड़े का फोटो प्रेरणा देता है कि बैठना मती, मैं दौड़ रहा हूं, ये 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। घर के इंसान को भी दौड़ना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब लक्ष्मी आती है। फोटो लगा लिया, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहा और सोचे कि लक्ष्मी आ जाए, ऐसे नहीं। थोड़ी मेहनत करना पड़ा। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु कुमारी है, मेरे पति का नाम शिव कुमार है।
हम पालम दिल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया, 2 बार आईवीएफ भी करवा चुकी, 2 बार आईवीएफ भी करवा चुकी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ मार्च 2023 में ग्रेटर नोएडा में आपकी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई। ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर मेरी सास ने 1 दिन की कथा सुनी, मैं भी उनके साथ गई। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाकर बाबा को अपने मन की बात कही और बाबा से विनती करी, बाबा यदि मुझे संतान होगी 5 पंडाल कथा सुनूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमने 2023 में ग्रेटर नोएडा में मार्च के महीने में कथा सुनी और बाबा की कृपा से नवंबर के महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेणु कुमारी, मेरे पति का नाम शिव कुमार, मैं पालम दिल्ली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले जा सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इंजर रोड बहादुरगढ़ से आई हूँ, हरियाणा में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पंडाल का 1 लोटे जल का बखान करना चाहती हूँ। हमारे घर के हालत बहुत खराब थे और मेरे पति गुजरे हुए 17 साल हो चुके थे। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासन हूँ। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। 17 साल पहले मेरे पति चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, खूब दुखी थी। गुरुदेव, मेरे बच्चों ने पढ़ाई करी, अपने बच्चों को हमेशा कहती, जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं बच्चों को हमेशा कहती कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत करते रहना तो फल जरूर मिलेगा। 4 गुनी मेहनत कर, पढ़ाई कर, बाबा फल देगा। मेरी बेटी ने शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी बेटी ने नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए फॉर्म डाला और बाबा की कृपा से 11 अगस्त 2025 को बाबा ने सुन ली और मेरी बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा है, जो मांगो पंडाल में बैठकर वो बाबा देता जरूर। आय अच्छी हो तो आदत भी अच्छी रखना। धन घर में आए, खूब कमाओ, मेहनत करो, 4 गुना कमाओ, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, पर उसके साथ याद रखना अपनी आदत मत बदल देना। अपनी आदत गलत संगत में मत ले जाना। धन तो आने लगता है और व्यक्ति आदत बदल लेता है। पीने में लग गया, खाने में लग गया, गलत संगति में लग गया, मालूम पड़े जितना कमा रहा था वो शिव कृपा से। बच्चों से एक ही बात कही उस माँ ने, बच्चों को एक ही बात कही उस माँ ने, तुम मेहनत करो 4 गुनी। सियोर वाला बाबा कहता है कि फल तो शंकर देगा और 1 लोटा जल चढ़ाते हो। और बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। ये शिव की कृपा, शिव की कृपा। मेहनत तो करना है। घोड़े का फोटो लगा लो और सोचो कि अपने को नहीं दौड़ना पड़े और लक्ष्मी घर में आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। घोड़े का फोटो लगाओ दौड़ते हुए का, मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी, पर तुमको तो दौड़ना पड़ेगा।
तुमको तो मेहनत करना पड़े, तुमको तो जाना। मेहनत करी कि नहीं करी? इतनी धूप में मेट्रो में धक्के खाकर यहां तक पहुंचे, बस में चढ़कर यहां तक पहुंचे, मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे, अंदर पहुंच भी गए, हाथ दुख रहा होगा छाता पकड़े पकड़े, हाथ कांपने लगा होगा छाता पकड़े पकड़े, क्योंकि महाराज तो 2 बजे आया, तुम सुबेरे से इंतजार कर रहे हो शिव महापुराण की कथा का, हाथ कांप रहा, छाता पकड़े। मेहनत तो करी, पानी की बोतल लेकर चले, पानी की बोतल अपने पास रखी, भक्तों को भी पानी पिलाना है, मुख झूठा कराना है, कुछ देना है, सेवा करना है, और इतनी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, पसीना बहाकर, यदि तुम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो उस मेहनत का फल तो मेरा शंकर दिए बिना तो तुमको भेजेगा नहीं, भेजेगा, देकर भेजेगा। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने ताने दिए, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा शिव जी का, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि शिव करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर। परमात्मा का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो जल्दी से। परमात्मा का मतलब मालूम है? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। परमात्मा नहीं नमः। परमात्मा किसने रखा था ये नाम? स्वयं भगवान विष्णु ने, स्वयं भगवान विष्णु। कब रखा? एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे, तुरंत उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने चलते हैं। चल। शिव जी को कैसे मालूम पड़ा? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, दुनिया में केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण त्रिलोक में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, संसार का मनुष्य कुछ भी ना कहे, केवल शंकर जी को देख लेता है तो भी शंकर जी उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। केवल एक शिव, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मन की बात को पढ़कर भगवान देव अधिदेव महादेव उसका भंडार भर देते हैं। उनका नाम परमात्मा है, जो मन की बात को भी पढ़कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां प्रदान कर, अजय सुख प्रदान, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रदान, सुख दे की करुणा। समय शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। शिव कथा कर। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, शिव कुछ नहीं बोले, पर नंदी ने, जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव को जो भजने वाला होता है, वो साधारण नहीं होता। वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का जो भक्त है वो साधारण नहीं, उसमें सब बल होता है। सच्चा भक्त होना चाहिए, दिखावे का नहीं। 2 तरह के संत होते हैं, एक पेट का संत होता है, एक ठेठ का संत होता है। आज के जमाने में जितने भी संत मिलते हैं सब पेट के संत मिलते हैं। भर लो, आन दो, आन दो, जैसे भी मिल जाए आन दो, आन दो। केवल दुनिया में पेट का संत रह गया है, ठेठ का संत नहीं मिलता। ठेठ का संत वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं, केवल वो तो भगवान की भक्ति में डूबता है और लोगों को भी भक्ति में डुबो देता है, वही ठेठ का संत।
उसे कोई मतलब। पेट का जो संत होगा, जो दुनिया का धन कमाने के लिए संत बनकर बैठ गया, वो एक ही चीज कहेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास आओ, नंबर लगाओ, लाइन लगाओ, मेरे पास आओ, मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरे पांव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को अपने फेंक का। उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े 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 वीआईपी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हो, कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंध ही छोटों से है। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के हैं। शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है, मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा है। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं, मन देखकर मेरा महादेव आता है। केवल एक वो महादेव जो मन देखकर आता है, वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर आता। मन कैसा, मन कैसा, वो केवल एक मन है, बाकी का दुनिया का कुछ। उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है, उसको तो एक मतलब है, एक तुम्हारा मन कैसा। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप देते। श्राप। समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर अहम बहुत बढ़ गए, तो सम्मान नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता। और जब अभिमान चले जाता है तब शिवा। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम अनुज गोस्वामी, पति का नाम अनुज गोस्वामी, मेरा नाम सोनम गोस्वामी, मोहन नगर गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया, डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई, कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं। पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई
आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। बस उससे निवेदन कर, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। शिव को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना, प्रार्थना करना, दिल से विनती करना। वो बल होता है। शिव का यदि कोई भक्त है, शिव का उपासक है, शंकर का गुणगान करने वाला है, उसके अंदर वो बल होता है कि वो मनुष्य के जीवन के दुख को भी काट सकता है। और यदि शिव का अपमान हो तो हृदय से श्राप भी दे सकता है। और वो नंदी ने दिया। वो नंदी ने किया। एक कथा है 63 नैनारों की। शिव जी के जो 63 शंकर भगवान के उपासक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उसमें से एक है अपूदी अडिगल। ये भगवान शंकर का ऐसा भक्त है, शिव जी का ऐसा उपासक है कि ये केवल शिव भक्तों की सेवा में ही लगा रहता, इसके पास कोई दूसरा काम नहीं, केवल शिव जी की सेवा, केवल भगवान शंकर की सेवा। मेरी जीजियों,
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना। यदि आप किसी शंकर के भक्त को मुख झूठा करा रहे हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, किसी शिव भक्त की सेवा कर रहे हो, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और उसका फल आपकी जिंदगी को सार्थक जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं और तू शमशान में निवास करेगा, ये मेरा श्राप है तुझको, हे शिव, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान उस श्राप को स्वीकार कर लेते, शिव जी उस श्राप को स्वीकार कर लेते, पर शिव जी कुछ बोलते नहीं, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, स्वीकार कर। और शंकर भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और कितने खुश थे भगवान शंकर, जैसे ही उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोचे। ऐसी जगह पर मुझे बिठा दिया जिस जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई आकर नहीं बैठेगा, और जो भी आएगा उसकी शान सम होगी, उसी का नाम शमशान है, उसी का नाम शमशान। समभाव, समता के भाव, समभाव लेकर जो है। और फिर निवेदन कर दे, कभी ये मत सोचना कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को तो 100 लीटर दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को 108 लोटा जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, कोई तुमसे कह दे कि शिव जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का वही हकदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख पेड़ लगाए हों, वृक्ष का रोपण किया। अब वृक्ष लगाए नहीं, पेड़ लगाए नहीं, और 1.25 लाख बेलपत्री तुड़वा के मंगवा ली और शंकर भगवान को चढ़ा दी, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना जरूरी है। और हम आप लोगों से एक निवेदन करें, दिल्ली वालों से, संपूर्ण दिल्ली वालों से निवेदन, आप भी प्रयास करो, एक पेड़, एक वृक्ष शंकर जी के नाम से अवश्य लगाओ, जिससे अपनी दिल्ली हरी भरी हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारी दिल्ली जो दुनिया के दिल में बसती है, ऐसी दिल्ली। कोई तुमसे कह दे कि 100 लोटा दूध शिव जी को चढ़ाना है, मना कर देना। मेरे शंकर भगवान अगर एक चावल का दाना भी शंकर जी को समर्पित करोगे तो शिव उसको स्वीकार करो। यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो, चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार कर। शिव इतने सरल,
जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहे हैं। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार करें। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ। 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए, एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का 8 बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बनाओ। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ हैं। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए 5म मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहाँ चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। ये 5 मुख है शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का 8 बेलपत्री का कमल दल बना लो। 8 बेलपत्री, जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर। किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख
15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम है, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं, इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है। गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, बड़ी खुशी हुई गर्गाचार्य बाबा। और गर्गाचार्य जी ने कहा इनका भाग्य क्या कहता है, इनका भविष्य क्या कहता है, मैं तुमको क्यों बताऊं। गर्गाचार्य जी ने बालक को गोदी में लिया और भगवान कृष्ण के कानों में कहा, बाबा मेरे ठाकुर, आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है, स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर, आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो। कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया, पर भगवान कृष्ण ऊपर इशारा कर 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 रो रहे थे। नंद बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। चंद्रमौलेश्वर। और यशोदा जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा जाओ एक थाली लेकर आओ, थाली को आंगन में रखो, उसमें पानी डालो। चंद्रमा को थाली में देखते हैं और उस चंद्रमा को भगवान कृष्ण हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर भगवान कृष्ण चंद्रमौलेश्वर को याद करते हैं। चंद्र दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बेलपत्र लेना है, जम के बोलो जरा। चावल का क्या लगाकर, हल्दी। कौन से महादेव का नाम लेना है, चंद्रमौलेश्वर महादेव का। कितना भी रोग है, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, चंद्रमौलेश्वर। एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। अच्छा पत्र है। मेरा नाम
सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं मैं, अपने मुख से बयां नहीं कर सकती गुरुदेव। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, सोरायसिस की बीमारी हो गई थी। 17 साल से बीमार थी, सोरायसिस हो गया था, पूरे शरीर में सोरायसिस फैल चुका था। डॉक्टर के हिसाब से कितनी भी दवाई करवा लूं फिर भी सोरायसिस की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तब आपने कहा था कि एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाना और उस अशोक सुंदरी के चावल के दाने को सुबह सुबह चबाकर खाना, वो वाला प्रयोग मैंने करा। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव मेरा बेटा जो कि जिसकी उम्र 17 साल है, 22/1/2026 से उसको डिस्क की कमी हो गई थी, नस ब्लॉक होने लगी थी, उसका शरीर में चलने में तकलीफ होने लगी थी। तब आपके कहने पर पिपलेश्वर महादेव का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा भी पूरा ठीक हो गया, चलने फिरने में भी उसको आराम हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम रेखा है, पत्नी श्री उमा शंकर है, वर्तमान में E2 रंजीत सिंह रोड आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरा देव बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा सुंदर सा, एक लड़की है जो बचपन से ही पाँव से विकलांग है और शरीर उसका चलता नहीं। मैं खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपकी बेटी नीतू त्यागी का सादर प्रणाम। कहीं बैठी हो नीतू जी त्यागी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, खतौली से आई हैं। महाराज जी यह पत्र लेकर मेरी सासू माँ आपकी दिल्ली वाली पावन कथा में स्वयं उपस्थित हुई हैं। महाराज जी मैं नमन करती हूँ। 2 बड़े बड़े चमत्कार मेरे बाबा ने मेरे साथ किए हैं। पहला, मेरा 5 साल का बेटा आदित्य जो जन्म से विकलांग था, 1 लोटा जल चढ़ा, उस पानी को लाकर बच्चे को दे। मैंने मंदिर जाना चालू करा, जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा, उसके शरीर पर पानी को लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्री बेटे को खिलाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। यह माता लिख रही है, मेरा बेटा 5 साल का आदित्य जो जन्म से विकलांग था, उसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिला था। आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है। गुरुदेव मेरे ससुर जी आदित्य के बाबा जी को कैंसर हो गया था और हमने सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था यह कैंसर शरीर में फैल चुका है, ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। तब हमने अपने ससुर को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ करा और दूसरी रिपोर्ट जब निकाली तो मेरे ससुर का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका था। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए आई। और एक भरोसा जिस दिन आपने शिव पर कर लिया, नंदी का भरोसा था, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा। नंदी का भरोसा था कि मैंने शिव की साधना करी है, मैंने शंकर की उपासना करी है, मैंने शंकर जी का भजन करा है, मैंने शिव का स्मरण करा है, और आज मेरे स्वामी को यदि ये अपशब्द कर रहा है तो मेरा श्राप है कि इस दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख जरूर लगे, इसको बकरे का मुख लगेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, कभी भूल से भी
शिव के लिए या शिव भक्त के लिए कभी कोई अपशब्द मत बोलो, नहीं तो एक ना एक दिन भोगना पड़ता ही है। भोगना कभी अपशब्द अच्छा, जितना बोल सकते हो उसको श्रेष्ठ काम, क्यों गलत है? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान भर गया था कि अपनी बेटी का भी वो सम्मान नहीं कर पाया। जिन माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था, वो सती माता जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ गई थी, और वो सती माता जब अपने पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया, पर माता सती का मन है कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊं, मैं अपने पिता के घर में। शिव जी मना करते हैं, सती तू मत जा। क्यों जाती है? जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा तब समय अच्छा नहीं आ पाए। जैसे घर में धन बढ़ा, पैसे बढ़े, दौलत बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, पहले मन में आता था बस भगवान गाड़ी दे दे, एक बार अगर मेरे को गाड़ी आ जाए मेरे घर में 4 व्हीलर, फिर वैष्णो देवी अपनी गाड़ी से जाऊंगी, बस मेरी गाड़ी आ जाए, फिर बाबा ऐसी कृपा करना महाकाल दर्शन के लिए आऊंगी, बाबा गाड़ी दे दे, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम आती रहूंगी। और भोलेनाथ ने जैसे ही गाड़ी दे दी, गाड़ी का सुख दे दिया, व्यापार दे दिया, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया भोलेनाथ जी ने। और अब क्यों तुम सीहोर नहीं जा रही है, तुम वैष्णो देवी नहीं? अरे कमर बड़ी बेकार है, ये घुटने बड़े बेकार, शरीर बड़ा, अब शरीर साथ नहीं देना। समय अच्छा आता है तो शरीर अच्छा नहीं रह पाता, जब शरीर अच्छा रहता है तो समय अच्छा नहीं रहता। दांत अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं, तो खाने के लिए चने नहीं मिलेंगे, जब चने मिलेंगे तब दांत मिलेंगे। ये शरीर का, ये रीत है, मिलता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो आज का समय, जो अभी का समय, जो आज का समय, अभी का समय जो परमात्मा ने दिया है, जैसा चल रहा है, उसमें जितने प्रसन्न होकर तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो, उतने प्रसन्न होकर जी लो। ये समय फिर दूसरी बार आने वाला है, जितने प्रसन्न, जितनी प्रसन्नता से जी सकते उतनी प्रसन्नता से। घर में एसी है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, पंखा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जाई विधि राखे शंभु ताई विधि, शिव नाम मुख से नित्य प्रति जैसा। और याद रखना, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। तुम किस भावना से आए हो, क्या सोच कर आए हो, क्या माने आए हो, क्या बोलने आए हो? शिव महापुराण की कथा में ढेरों लोग आते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। कई लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं और कई लोग कथा में अव्यवस्था करने आते हैं। पुराण में बिल्कुल मत आओ, आप अपने घर से कथा सुनो। इतना महाराज 30 साल कथा करते करते हो गए, और लाखों लाख शिव भक्त कथा को श्रवण करते हैं, पर जो सही श्रोता है ना,
वो तो बैठकर जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ कथा सुन लेते हैं। पर इतना शोर आरती के लिए, इतना शोर स्टेज पे चढ़ने के लिए, शायद हमारे इतिहास में, हमारी ज़िंदगी में पहली बार इतना शोर कथा में मिल रहा हो। हमारा करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग कथा को श्रवण करें। आरती जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पर आएंगे तो आरती होगी। और फिर निवेदन कर रहा हूँ, कोई वीआईपी पास के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कथा को मत बिगाड़ो। कथा को आप दिव्यता से अपनी जगह पर बैठकर श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। ना जाने कितनी मेरी जीजियाँ कितने सालों से आस लगाकर बैठी थी जो ये कथा हो रही है, और आज फिर कह रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर आने वाले समय में कभी शिव पुराण दिल्ली में नहीं हो सकती है। ये मिली है, इसको सुन लो और अपने जीवन में उतारो, धारण कर। अगर ये कथा किसी के बल पर चल रही है तो दिल्ली पुलिस के बल पर चल रही है, जो पूरी दिल्ली की पुलिस इसको संभाल रही है, वरना ये कथा हो नहीं सकती। बहुत कठिन है। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने आए वो शांति से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। स्टेज पर आने के लिए या आरती के लिए कोई कहे कि हमने पावती ले ली, हमने रसीद ले ली, हमने ये कर दिया, स्वीकार करें। आप लोग कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो। शिव महापुराण की कथा है, बड़ी मुश्किल से दिल्ली में आई है, इसको दिल से सुनो, अपने हृदय में उतारो। दक्ष प्रजापति की कथा कर रही है, बेटी का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने, और माता सती का जब अपमान किया, सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया, और सती माता ने जब शरीर त्यागा तो शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने जाकर शीश को काट दिया, बकरे का मुख लग गया। वो सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के घर में पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देते हो, आपको खुद ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके पीछे कोई आपको संभालने वाला, बल देने वाला मेरा काल अधिपति महाकाल राजा। कोई ऐसा है जो हमें कष्ट से बाहर कर सकता है। और वो कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपके भीतर की दृढ़ता। फल को काटने के लिए एक चक्कू की जरूरत पड़ती है, सब्जी को काटने के लिए एक चाकू की जरूरत पड़ती है, के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है, और अपनी जिंदगी के सारे पापों को काटने के लिए शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। संचित पाप, और वो पाप तुम जानबूझकर नहीं करते। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन किया गया कि झाड़ू लगाने से भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज की कथा जो भागवत जी में आती है, श्रीमद् भागवत के अंदर आती है, तो उसमें अहिंसा परमो धर्म की बात कही जाती है, और होना चाहिए। अग्नि को जलाया तो अग्नि में भी छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये आपके स्मरण में ये पाप नहीं है, आप इनको जानबूझकर नहीं कर रहे हो।
आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो घर में चींटी अगर आ भी जाती है तो उसको मारते नहीं हैं, उस चींटी को निकल जाने देते हैं कि ये निकल जाए। कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि घर में चूहा आ गया तो उसको मारने की दवाई नहीं रखते, उसके लिए पिंजरा रखकर उसको बाहर छुड़वा देते हैं। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं कि सांप अगर घर में आ गया तो उसको पकड़वाने वाले को बुलाकर उसको पकड़ाकर बाहर छुड़वा देते हैं, और जाते जाते उससे कहते भी हैं कि इसको मारना मत। आपने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव के शरीर के अंतर्गत पाप अपने आप हो जाता है। अब आप कितने भी बच लोगे, आप कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कहा फल को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, सब्जी को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, और दुश्मन का गला काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और इन जितने औजार हैं, ये चाकू, ये तलवार, ये कुल्हाड़ी, इसको पत्थर पर घिस घिस कर इसकी धार तैयार करी जाती है। आप जितना इसको घिस रहे हैं उतनी इसकी धार तैयार हो रही है, और धार तैयार हो जाती है तो सब्जी भी कट जाती है, फल भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है, और गर्दन भी कट जाती है। उसी तरह आप निरंतर अगर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये मानकर चलना, होगे मना नहीं है और जल चढ़ाओगे मना नहीं है। आप सब मंदिर जाते हो, हम मानते हैं, सब मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हो, हम ये भी मानते हैं। और आप से निवेदन है, पड़ोसन भी मंदिर जाती है और आप भी मंदिर जाते हो। पड़ोसन को मंदिर जाना आपने सिखाया, और पड़ोसन का काम यूं चुटकी में हो रहा है और तुम्हारा काम अटक रहा है। कारण क्या है? क्या कारण? एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको भोलेनाथ अपनी गोदी में झेलते। वो गया, उसने कहा ये महाराज बोल रहा है कि कोई गिरता है तो भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं, आज मैं गिर के देख लूं। अब महाराज ने ये थोड़ी ना कहा था कि तू कुएं में गिर के देख। वो गया, कुएं में कूदने वाला था। इतनी देर में उसके मन में आया कि वो महाराज ने तो कहा है कि जब कोई गिरता है तो भगवान झेलता है। मान लो मैं कुएं में गिर गया और भोलेनाथ नहीं आया तो? उसने कहा एक काम करता हूँ, कुएं में गिर भी जाता हूँ और बच भी जाऊं और मरूं भी ना, अगर शंकर जी नहीं आए तो। पाँव में बांधी रस्सी, कुएं के किनारे पर बांधा रस्सी का सिरा और कुएं में लटक गए। 3 दिन तक लटका रहा, भगवान नहीं आए। नीचे से चिल्ला रहा था, जैसे चिल्लाया तो किसी को आवाज आई तो बेचारा रास्ते चलता हुआ व्यक्ति रुका। उसने कहा भाई ला मैं तुझे निकाल देता हूं। उसने कहा निकालना मती, मैंने गुरुजी के मुख से सुना है जब कोई गिरता है तो उसे भगवान भोलेनाथ गोदी में झेलते हैं। तो क्या गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने उसकी बात पर भरोसा करा, और बात पर भरोसा कर कर वो, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां ली, उसको बांध कर अपने पाँव में और नीचे लटक गया। रस्सी टूटी नहीं, डाली टूट कर नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही शंकर भगवान ने उसको गोदी में झेल लिया। अब जो रस्सी से टंगा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तो 3 दिन पहले का टंगा हूं, पहले मुझे तो झेलो। शंकर भगवान बोले तुझे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं झेलूंगा। तूने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करा और इसने तेरे वचन पर भरोसा करा। कई माताएं ऐसी हैं, पड़ोसन से कहती हैं मंदिर जाया करो दुख कट जाएगा। उसने विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू करा।
इसलिए 33 कोटि देवताओं ने हमको एक मार्ग बताया। भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने कहा था कि शिव जी का अभिषेक करो। राम जी को वन जाते समय गुरु जी ने वर्णन कर दिया था और पिताजी ने कह दिया था कि शंकर जी का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। पार्वती जी ने आप और हमको एक उपदेश दे दिया कि शिव जी का अभिषेक करोगे, शंकर जी की अगर शिवलिंग का पूजन करोगे तो मुझे शंकर मिल सकते हैं, तो तुमको भी शंकर जरूर मिलेंगे। मैं अमर हो सकती हूं तो तुम भी हो सकते। शिव का अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना, शिव की आराधना करो। जितने शास्त्र हैं, जितनी पुराणे हैं, आपका मन पड़े तो आप लिंग पुराण ले आओ, आपका मन पड़े नर्मदा पुराण ले आओ, पद्म पुराण ले आओ, ब्रह्म वैवर्त पुराण ले आओ, कूर्म पुराण ले आओ, नारद पुराण ले आओ, देवी भागवत ले आओ। तुम सारी पुराणों का अध्ययन करिए, हर पुराण में एक बात मिलेगी। क्योंकि कोई भी पुराण, भागवत जी चालू होती है तो उसमें शंकर जी की कथा आती है, रामचरितमानस चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, पद्म पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण चालू होती है तो उसमें शिव जी की कथा आती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो शंकर जी की कथा से चालू नहीं होती। प्रत्येक पुराण शिव जी की कथा से प्रारंभ होती है और प्रत्येक पुराण में वर्णन आता है कि जिसने दिल से शंकर भगवान का अभिषेक किया, एक लोटा जल समर्पित करा, उसको शिव सरलता से प्राप्त। एक लोटे जल में वो बल है। कई लोग, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, पर लग जाए तो लग जाए, और कल की बात है, कथा करेंगे चले जाएंगे। अब इतना ही लगा है तो और लग जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर ईमानदारी की एक बात आप लोगों को बताएं। कई लोग हमारे पास में आते हैं, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो, गुरुजी इनको ये तकलीफ है, आपका हाथ रख दो। क्या होगा हाथ रखने से? हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला। हाथ तो मेरे शंकर का, एक बार रखवा कर देख लो, तुम्हारी जिंदगी से। हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम फिर निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर। ये कभी मत कहो कि इन पे हाथ रख दो, कि इन पे हाथ रख दो। हाथ रखवाना हो तो प्रॉपर्टी पे रखवाओ। कि ये हाथ रख दो तुम्हारी तो बात। अब तुम कहाँ हमारे चक्कर में पड़े, इस पे हाथ रख दो, इसका दुख कट जाएगा, इसका दुख कट जाएगा। सीवर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी वो काल अधिपति शिव ही का। हमारे भरोसे पर नहीं रहना। हम हाथ हमारा नहीं। तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर का। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पड़ना मत ही दादा। दिल करता है। अब हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हैं और एसी में सफर करते हैं। हमको जाना था टॉयलेट,
अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई, फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जी जाओ। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है। फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूँ। बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं, और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिखकर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करो, आप उसकी कथा पर विश्वास करो। कथा तक हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं। यहाँ वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है ना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहाँ कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहाँ कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं। सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी की। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी। इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सके। गौ माता को एक रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो। वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की एक रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम ने कमाल मचा दिया, धमाल कर। धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के विश्वास देवाधिदेव महादेव पर रखना, शंकर, शिव की भक्ति पर, शंकर के गुणगान पर। हम जानते हैं जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे। हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुंचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। पर मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने
पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है। छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, ये पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कुर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं, जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है, तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताई, पितरों ने बताई। और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितर आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए, कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंडे के पास, परिंडा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंडे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंडे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ने कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले।
पर विश्वास। मानो तो गंगा मां हो और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, गुरु कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहां से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए। उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोलकर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी। बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी। वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते इससे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। वसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करौली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए।
पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में रही। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ दे, आंख के आंसू को पोंछ दे। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी। बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती, ध्यान शंकर में रहती, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना, मेरा बाबा। बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है जिसका नाम था पुंजिकस्त। इतनी सुंदर थी, उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करते, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिकस्त। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं। उसमें से एक का नाम था पुंजिकस्थ, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाए, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करें। दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको
एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है, तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पूंजी का स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिभ्या दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंज का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया, जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर। ये भविष्य पुराण कहते, भविष्य पुराण। मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, ये हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है।
काया अगर सुंदर हो, कुंज का स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया। अहम, 4 कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र इतना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरु जी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगी। मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा, एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी, सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा, 1 लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा, अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है। मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सीहोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया, एक ही बार एग्जाम दूं। भरोसा कर कर आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ